हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका दिमाग की दुनिया में। ब्रेन साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पर्सनल मीनिंग सिस्टम अब आपके सामने है। मैंने पिछली सेशन में आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई को एंटरटेनमेंट में बदल देंगे। हमें जो भी अच्छा लगता है, हमारा दिमाग उसे परमानेंट मेमोरी बनाना चाहता है। हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमारा दिमाग उसे परमानेंट मेमोरी बनाने में झिझकता है। कुछ और बातें भी हम सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम जानेंगे आज का टॉपिक पर्सनल मीनिंग सिस्टम। एक शब्द आया है पर्सनल मीनिंग सिस्टम या पीएमएस। क्या मतलब हो सकता है इसका? मीनिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब है अर्थ, यानी दिमाग किसी शब्द या किसी इंफॉर्मेशन के साथ कोई दूसरी इंफॉर्मेशन को जब ले आता है तो उसे उसका मीनिंग कहते हैं। एसोसिएशन या कोई ना कोई संबंध। मीनिंग दो तरह के होते हैं, पर्सनल मीनिंग और यूनिवर्सल मीनिंग। दिमाग की दुनिया में ये दो मीनिंग्स हैं। वैसे अधिकांश तौर पे यूनिवर्सल या डिक्शनरी मीनिंग को ही लोग जानते हैं, और जब आप ब्रेन साइंस की बात करते हैं तो पर्सनल मीनिंग एक और चीज आपके सामने आ जाती है, और ये एक मेथड है जिस मेथड की हेल्प से आप चीजों को फास्ट याद करना सीखेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। पर्सनल मीनिंग सिस्टम यानी कि पीएमएस, ये दिमागी तौर पर एक ऐसा मेथड है जो किसी भी शब्द को चित्र में बदल देता है। जैसा कि मैंने पहले सेशंस में बताया था कि हमारा दिमाग चित्रों को या विजुअल्स को फास्ट याद करता है, स्ट्रांगली याद करता है, अच्छी तरह रिटेन करता है, लंबे समय तक बनाए रखता है, और याद आने के लिए यानी रिकलेक्शन के समय जल्दी रिकलेक्ट करता है। अगर इस सारी बात को मान ले तो जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ाई की है उसे अगर चित्रित रूप में बदल दिया जाए तो वो पढ़ाई आसानी से याद दिमाग को हो जाएगी। कैसे करना है मैं बताता हूं। अब चित्रात्मक रूप में भी कुछ खास बातें। एक चित्र होता है स्टिल इमेज, एक चित्र होता है एक्शन में यानी वीडियो। दिमाग सबसे स्ट्रांग वीडियोस को याद करता है, और यही कारण है कि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा आपको सिनेमा, मूवीज, टेलीविजन के सीरियल्स, कार्टून के ऊपर प्रोग्राम्स ये याद रहते हैं, क्योंकि वो एक्शन में होते हैं, उनमें ऑडियो वीडियो दोनों होता है और उनका सीधा संबंध और सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। अगर हम पढ़ाई के कंटेंट को भी ऐसा कर लें तो पढ़ाई भी ऐसी हो जाएगी। ऐसा करने के लिए एक मेथड जो बहुत जरूरी है आपको सीखना, और एक मेथड जो आपके लिए काम आ सकता है, वो है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कि मीनिंग दो तरह के होते हैं, एक यूनिवर्सल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग और एक पर्सनल मीनिंग। ये ब्रेन साइंस में है। यूनिवर्सल मीनिंग में शब्द का अर्थ पूरी दुनिया के लिए समान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक शब्द कहता हूं बिग, वर्ड इज बिग, BIG, बिग। बिग का यूनिवर्सल मीनिंग क्या है? बड़ा। अगर दुनिया में किसी से भी पूछोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग, तो आंसर आएगा बड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बिग बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कोई चित्र आता है क्या? सोचिए, बिग बोला, दिमाग में क्या चित्र आया? तो कई चित्र आ सकते हैं। किसी का आएगा बहुत बड़ी आकृति, किसी का आएगा बड़ी बिल्डिंग, किसी का आएगा हाथी, किसी का आएगा ब्लू व्हेल, किसी के आएगा पहाड़, किसी के समुद्र, किसी के बिग बी भी आ सकते हैं। यानी बिग बोलते ही उससे जुड़ी हुई विशेषता रखने वाली अधिकांश चित्र आपके दिमाग में आने लगेंगे, लेकिन सबके दिमाग में अलग अलग चित्र आ सकते हैं। तो पर्सनल मीनिंग सबका अलग अलग हो गया। एक शब्द मैं बोलता हूं फूड, तो फूड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया? फूड का मतलब होता है खाना, ये सब जानते हैं, ये हुआ यूनिवर्सल मीनिंग। लेकिन दिमाग में कुछ और आएगा। किसी के आएगा पिज्जा, किसी के बर्गर, किसी के चाउमीन, किसी के दाल चावल, किसी की रोटी सब्जी, किसी के गुलाब जामुन, या किसी के प्रॉपर एक पूरी थाली, या कुछ और। कहने का मतलब है, ये जो आपके दिमाग में चित्र के रूप में उस शब्द का कोई संबंध आ रहा है, वो ही होता है पर्सनल मीनिंग। स्वाभाविक रूप से आने वाले चित्र को, द इमेज दैट इज कमिंग टू योर ब्रेन ऑटोमेटिकली एंड ऑब्वियसली वंस यू प्रोनाउंस द वर्ड, वी विल यूज दिस टू रिमेंबर एनीथिंग विच इज रिलेटेड। उस शब्द से या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जुड़ी कुछ भी बातें जो आप याद रखना चाहते हैं, उन्हें आपको जोड़ना है उन बातों से जो आप अपने आप ही याद रखते हैं, आपके दिमाग में अपने आप ही आती है,
या आपको याद रहती है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। पर्सनल मीनिंग सिस्टम जो है ये डिफिकल्ट वर्ड्स को, अननोन वर्ड्स को पिक्चर में बदल देता है और नॉन पिक्चरफुल चीजों को भी पिक्चर में बदल देता है। अब हमें करना क्या है, हमें ओरिजिनल वर्ड से जो भी याद करना है वो पर्सनल मीनिंग में आने वाली पिक्चर से जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं आगरा, तो क्या आता है हमारे दिमाग में? ताजमहल। आगरा का अर्थ ताजमहल नहीं है, लेकिन आगरा में ताजमहल है जो उसकी एक विशेषता है, जिसकी वजह से ये चित्र आगरा से जुड़ा हुआ एक स्ट्रॉन्ग चित्र है और इस वजह से जब जब हम आगरा का जिक्र करते हैं हमारे दिमाग में चित्र के रूप में ही आ जाता है। यानी आगरा से जुड़ी हुई कई सारी इंफॉर्मेशन आप इस चित्र से याद कर सकते हैं। किसी भी शब्द के पीएमएस बनाने के 4 तरीके, वो 4 तरीके होते हैं। 1 रिजेम्बलेंस, 2 ब्रेक डाउन, 3 स्लो मोशन और 4 सिंबॉलिज्म। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई शब्द आपके सामने है और उसका चित्र आपके दिमाग में अचानक नहीं आ रहा है तो उस चित्र को खुद बनाया जा सकता है और उसको बनाने के ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। पहला होता है रिजेम्बलेंस, यानी मिलता जुलता। उस शब्द से मिलता जुलता कोई ऐसा और शब्द आपका दिमाग अपने आप दे दे जिसका चित्र दिमाग के पास हो। जैसे एक शब्द है अंग्रेजी का फेरेट। अब इस फेरेट का मीनिंग हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आपके दिमाग में मिलता जुलता शब्द जरूर आ रहा होगा, एंड दैट इज पैरट। अब अगर आपको फेरेट का अर्थ याद करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इससे मिलता जुलता शब्द आपके दिमाग में आया है पैरट, उससे उसे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये मैं आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपके बेसिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बेसिक्स आपके ठीक कर रहा हूं। दूसरा तरीका है ब्रेक डाउन। एक शब्द को बीच में से तोड़ के उसमें से जो शब्द नया निकल के आया है उसका चित्र ले लें। एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द है कटनी। कटनी एक जगह का नाम है, लेकिन कटनी बोलते ही कोई जगह आपको दिखाई दे रही है? हो सकता है जो लोग कटनी से वाकिफ नहीं है उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो। तो इससे इसका ब्रेकडाउन हम कर लेते हैं। कटनी का साउंड में 2 साउंड आ रहा है, कटनी, तो कटनी अलग अलग कर लेते हैं, यहां से तोड़ देते हैं, कटनी। अब एक कट से दिमाग में एक इंग्लिश का शब्द आ गया कट, यानी कटना, और नी से दिमाग में आ सकता है नी यानी घुटना। अब हमारे दिमाग में आ सकता है कटा हुआ घुटना। कटनी एक जगह का नाम है, लेकिन उस जगह से जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है तो आपके एक स्वाभाविक पर्सनल मीनिंग सिस्टम के थ्रू बनी हुई इमेज कटा हुआ घुटना हमारे काम आ सकती है। हाँ तो दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे तीसरा तरीका पीएमएस बनाने का, वो है स्लो मोशन, यानी धीरे धीरे बोलना। एक शब्द लेते हैं, वर्ड इज एब्डिकेट। इंग्लिश का वर्ड है एब्डिकेट। अब इस एब्डिकेट से हो सकता है कई लोगों को कोई चित्र ना मिले, यानी शायद आप इसका मीनिंग ना जानते हो। तो अगर मीनिंग नहीं जानते तो कई बार कोई चित्र दिमाग में नहीं आता, लेकिन हम इसे धीरे धीरे बोल के देखते हैं। ठीक है, एब्डिकेट एक वर्ड है। अब धीरे धीरे बोलते हैं, ए बड़ी कैट। देखिए, ऐसा बोलते ही जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ गया है। ए बड़ी कैट, एक बहुत बड़ी बिल्ली आ गया दिमाग में। अब ये जो चित्र है ये एब्डिकेट को स्लो मोशन बोलने से आया है और ये आपका स्वाभाविक चित्र बन जाता है और इस चित्र से आप याद कर सकते हैं जो भी कुछ आप एब्डिकेट से याद करना चाहते हैं या एब्डिकेट का अर्थ भी याद करना चाहते हैं। चौथा तरीका है सिंबॉलिज्म। जैसा कि मैंने बताया, बिग बोलते ही आपके दिमाग में बड़ा आया, तो जो भी चित्र उससे जुड़ा हुआ आया वो उसका सिंबल हो गया। जैसा कि मैंने कहा आगरा और आपके दिमाग में ताजमहल आया, ये सिंबॉलिज्म है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक शब्द बोलता हूं ऑस्ट्रेलिया। अगर आप में से किसी के भी दिमाग में कंगारू का चित्र आया है तो वो इसलिए आया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कैंगरूज। तो यहां पर ये इसका एक सिंबल हो गया और सिंबॉलिज्म हम यूज कर सकते हैं जो भी कुछ हम उस शब्द से याद करना चाहते हैं, ये भी एक चित्र बनाने का तरीका हो जाता है। अब जैसे कि अगर आप मेरे पीछे स्लाइड पे देख रहे हैं, एक शब्द है रानीगंज, उसके नीचे आपको एक गंजी रानी दिखाई दे रही है। ये तरीका है पीएमएस में किसी भी शब्द में एक नया चित्र ढूंढने का। रानीगंज एक जगह का नाम है, अगर हमें कुछ नहीं दिखा तो हमने मेंटली बना लिया रानीगंजी। इसमें क्या यूज किया हमने? ब्रेक डाउन, बीच में से तोड़ लिया, रानीगंजी, इस तरह से। तो ये 4 तरीकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पीएमएस के थ्रू आप कुछ भी याद करना चाहते हैं उसके लिए।
तो आपने स्लाइड के अंदर देखा पर्सनल मीनिंग सिस्टम के अंदर कि जैसे ऑस्ट्रेलिया बोलते ही आपके दिमाग में कंगारू आया, ये सिंबॉलिज्म हो गया। रानीगंज बोलते ही अगर कुछ नहीं आता तो हम एक इमेज का सहारा ले सकते हैं, मेंटल इमेज, रानी गंजी। यहां हमने ब्रेकडाउन यूज किया है, रानी अलग किया, गंज अलग किया और रानी गंजी का एक, गंजी रानी का एक इमेज बना लिया। अब इसे भूलना मुश्किल है और ये चित्र सदा रानीगंज बोलते याद आ जाएगा। तो आप रानीगंज से जो भी याद करना चाहते हैं वो भी आपको याद रहेगा। आज मैं आपको सिखाता हूं ये पीएमएस के जो 4 तरीके हैं, इसका उद्देश्य है चित्र बनाना। तो ये चित्र कहां काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, इसको जरा हम समझते हैं। पीएमएस का जो मेजर यूसेज है वो है नॉन पिक्चरफुल चीजों को पिक्चर में कन्वर्ट करना। पीएमएस 2 तरह का होता है, बेसिक और एडवांस। व्हाट इज बेसिक पीएमएस? आप यहां पर देखिए, आप बेसिक पीएमएस में लिखा है एलएचएस आरएचएस। एलएचएस के नीचे लिखा है ऑलरेडी कन्वर्टेड, आरएचएस के नीचे लिखा हुआ है टू बी कन्वर्टेड। अभी इस वक्त शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी पढ़ाई आप उठा लें, कोई भी पढ़ाई या तो थ्योरेटिकल रूप में होती है या पॉइंट वाले क्वेश्चंस के रूप में होती है, डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं। हम क्या करते हैं, जब ब्रेन साइंस में आता है सबसे पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी हम सारे वर्ड्स नहीं उठाते, उनमें से जो कीवर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के उन्हें उठा लेते हैं। वी पिक दोज कीवर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट, हम वो कीवर्ड्स उठा लेते हैं और वो सारे कीवर्ड्स हम अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर। इसे कहते हैं सिंप्लीफाइंग टेबुलेशन। और वो टेबल पर्टिकुलर पैराग्राफ या डायरेक्ट चैप्टर को याद करने से आसान होती है। अब उस टेबल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट देते हैं, जो याद करना है और जिससे याद करना है। यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन बना लेते हैं और उस सेक्शन को हम उन शब्दों से जोड़ लेते हैं और उन शब्दों को पिक्चर में बदल देते हैं पीएमएस के थ्रू। अब मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये थ्योरेटिकल बातें हो गई। हो सकता है यहां तक सुनते सुनते सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हो। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आप जान जाएंगे। हम जब कीवर्ड्स निकालते हैं तो उन्हें एक टेबल में रख देते हैं और उस टेबल के 2 पार्ट कर लेते हैं, एलएचएस आरएचएस। उनमें से वो शब्द जिसके लिए हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा एरोप्लेन, तो बोलते ही आपको दिख रहा है एरोप्लेन, तो इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं ऑलरेडी कन्वर्टेड। यानी उन्हें हमें कन्वर्ट नहीं करना है, उस शब्द का पिक्चर पहले से दिमाग में है। और जिन शब्दों का पिक्चर दिमाग में नहीं होता उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे लैटिट्यूड एक वर्ड है, अब इसका हो सकता है कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं हो। प्रायोरिटी एक वर्ड है, इसका हो सकता है कोई पिक्चर नहीं हो, तो इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं। या किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है चार्ल्स हॉल। अब मान लीजिए इसका कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं हो, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं सेक्शन टू बी कन्वर्टेड। इस तरह से ये बन जाता है कन्वर्टेड एंड टू बी कन्वर्टेड। यानी हमारी मेजर मेहनत टू बी कन्वर्टेड पे होती है और उसके बाद एसोसिएशन का प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे यहां पर इन्वेंशन और इन्वेंटर के नाम लिखे हैं। इन्वेंशन है टेलीफोन और इन्वेंटर है ग्राहम बेल। अब देखिए, आप में से सबके दिमाग में टेलीफोन बोलते ही पिक्चर आ रहा होगा टेलीफोन का, लेकिन बहुत कम लोगों के दिमाग में ही ग्राहम बेल का पिक्चर आ रहा होगा, शायद जिन्होंने ग्राहम बेल का कोई पिक्चर कभी देखा हो। जैसे एक शब्द है रेडियो, बोलते ही आपके दिमाग में रेडियो आ गया होगा, लेकिन उसके इन्वेंटर का नाम है मार्कोनी। हो सकता है हम में से कई लोगों ने मार्कोनी का पिक्चर नहीं देखा हो। तो जो हमने नहीं देखा होता है उस पर हम पीएमएस मेथड अप्लाई करके उसे कन्वर्ट कर लेते हैं दिखने वाले फॉर्मेट में। मेरे दिमाग में कुछ आया, जैसे ग्राहम बेल, मैंने लिया ग्राहम से मिलता जुलता गरम और बेल से मैंने लिया बेल यानी घंटी बजना, तो यानी गरम घंटी टाइप में मेरे दिमाग में कुछ आया और एक चित्र बना कि जब भी टेलीफोन की घंटी बजती है वो गर्म हो जाता है। ये एक चित्र बन गया। अब इससे ये दोनों एलएचएस आरएचएस मुझे याद हो सकते हैं। टेलीफोन की घंटी बजने पर वो गर्म हो गया, घंटी बजने पर गर्म होना तो हो गया गरम बेल यानी ग्राहम बेल। और किसकी घंटी? टेलीफोन की, ताकि याद हो जाए ग्राहम बेल आविष्कारक है टेलीफोन के। ऐसे ही रेडियो के आविष्कारक है मार्कोनी। क्या याद करेंगे हम? छोटा सा इमेज बनाएंगे दिमाग में। रेडियो हमें दिख रहा है, मान लीजिए आपके पास एक रेडियो है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपके डैडी बोलते हैं ये पुराना हो गया है, मार्कोनी, इस तरह से। तो मार्कोनी एक्चुअली एक पीएमएस है मार्कोनी शब्द का, मार्कोनी, मार्कोनी, तो ये हमें याद हो गया। अब हम चाहें तो इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। लीजिए कुछ इन्वेंशंस के नाम और इन्वेंटर्स के नाम देखते हैं। मैं जिस टेबुलेशन की बात करके आपको पका रहा था
वो टेबल ये है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सिंपल फॉर्मेट है। सिंपल मतलब सिंप्लीफाइड। एक टेबल ही याद करनी है पढ़ाई में। ब्रेन साइंस का पहला स्टेप है पढ़ाई का कैसे भी कंटेंट को किसी टेबल में कन्वर्ट करना। इस तरह की टेबल, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर वर्ड भी लिखा है और उसका मीनिंग या उसका एसोसिएशन आंसर भी लिखा है। वर्ड के तौर पर है इन्वेंशंस और उनके आंसर्स के तौर पर है इन्वेंटर्स। अब इसका थ्योरी पार्ट कैसा हो सकता है? पूरे सेंटेंस में दुनिया के किसी भी थ्योरेटिकल सेंटेंस के अंदर दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक की वर्ड, एक कॉमन वर्ड या रेगुलर वर्ड। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के गर्म पानी पीता हूं। इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड है 4 बजे उठना और गर्म पानी, 4 बजे और गर्म पानी। बाकी सारा का सारा फिलर सेंटेंस है, बाकी सारे वर्ड्स फिलर वर्ड्स है, रेगुलर वर्ड्स है। पढ़ाई में रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल करना हमने बचपन से सीखा और समझा है, इसलिए उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमें बनाना आता है। हमें सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। हम कीवर्ड्स को थ्योरी में से अलग करते हैं और उन्हें किसी पर्टिकुलर टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेबुलेशन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट का या किसी भी तरह के पैराग्राफ का, पैसेज का, सेंटेंस का, डेफिनेशन का, किसी भी तरह के वर्ड्स का, एमसीक्यूज का या किसी भी तरह के स्टडी कंटेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से कीवर्ड्स निकाल करके उनका टेबुलेशन कर लेना। इस तरह की टेबल बनने के बाद हमने क्या किया, इस टेबल को और सिंप्लीफाई किया। इन्वेंटर एक तरफ लिख दिए, इन्वेंशन एक तरफ लिख दिए, तो ये बन गया LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हमने गौर से देखा तो पाया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड को कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो इन्वेंशंस हैं, जो आविष्कार हैं, वो बोलते ही दिख रहे हैं। जैसे कि टेलीफोन बोलते ही ग्राहम बेल आपके दिमाग में अब आ रहा होगा क्योंकि आपने उसको याद किया है, लेकिन टेलीफोन बोलते ही एक चित्र टेलीफोन का हमेशा आपके दिमाग में आएगा। मैंने कहा टाइपराइटर, बोलते ही आपके दिमाग में आ रहा है टाइपराइटर, इसके आविष्कारक है क्रिस्टोफर शॉल्ज। मैंने कहा टेलीस्कोप, आपके दिमाग में आ रहा होगा, टेलीस्कोप दिखाई दे रहा होगा आपको, टेलीस्कोप दूरबीन दिखाई दे रही होगी, इसके आविष्कारक है गैलीलियो। मैंने कहा आपसे रेडियो, बोलते ही रेडियो दिख रहा होगा, इसके आविष्कारक है मार्कोनी। मैंने कहा आपसे स्विमिंग मशीन यानी सिलाई मशीन, बोलते ही नजर आ रही होगी और इसके आविष्कारक है एलियास पी हॉफ। मैंने आपसे कहा लिफ्ट, बोलते ही आपको लिफ्ट दिखाई दे गई होगी, इसके आविष्कारक है एलिशा ग्रेव ओटिस। इलेक्ट्रिक बल्ब, बोलते ही आपको इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाई दे रहा होगा, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज थॉमस अल्वा एडिसन। एरोप्लेन, बोलते ही क्या दिखेगा, एरोप्लेन, इन्वेंटर इज राइट ब्रदर्स। अब इस टेबल में क्या याद है आपको? सारे के सारे इन्वेंशन, क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं। क्या याद करना है आपको? सारे के सारे इन्वेंटर्स, क्योंकि उन पर मैक्सिमम टाइम्स आपके दिमाग में पिक्चर्स नहीं आए, तो हम उन पर यूज करेंगे PMS और इसको याद करेंगे। कैसे करेंगे करके देखते हैं। जैसे कि टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल, हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना, गरम बेल में कन्वर्ट कर दिया उसको। टाइपराइटर के आविष्कारक है क्रिस्टोफर शॉल्ज। कॉमन सेंस से हमें एक बात और करनी कि जरूरी नहीं कि हम पूरा सेंटेंस याद करें, चाहे तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा वर्ड याद करें, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर कोई हिंट भी याद आ रहा हो तो वो वर्ड आपको याद आ सकता है। क्रिस्टोफर शॉल्ज में आप कैसे याद करेंगे? क्रिस्टोफर शॉल्ज में एक वर्ड है शॉल्ज। शॉल से दिमाग में आया शॉल, सर्दी में ओढ़ने वाला शॉल। क्रिस्टोफर में आप लिख सकते हैं कि क्राइस्ट ऑफर शॉल। इमेजिन करिए कि आपका टाइपराइटर है, सर्दी के अंदर वो खराब हो जाता है, तो जीसस क्राइस्ट आपको ऑफर कर रहे कि शॉल लीजिए और उससे उसको ढक के रखिए, कभी खराब नहीं होगा। इमेजिन कीजिए कि क्राइस्ट का ऑफर किया हुआ शॉल आपने टाइपराइटर को लपेट दिया और उससे उसको ठंड कभी नहीं लगी। अब ये अटपटा रिडिकुलस पिक्चर आपको याद रखने में मदद करेगा कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर शॉल्ज। टेलीस्कोप, आविष्कारक हैं गैलीलियो। गैलीलियो में हम PMS बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकडाउन का। गैलीलियो को अलग अलग कर लेते हैं, गैली लियो, तो बन गया वो गली लियो, गली में लियो। लियो मतलब होता है शेर, बच्चे जानते हैं। तो इमेजिन करिए गली में शेर है, गली में लियो घूम रहा है और उसके हाथ में एक टेलीस्कोप है, उससे वो आपको ढूंढ रहा है, आपको याद रहेगा। रेडियो के आविष्कारक है मार्कोनी। याद कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले किया था, मार्कोनी याद हो गया। स्विमिंग मशीन के आविष्कारक है एलिशा बी हॉफ। अब देखिए इस नाम को कन्वर्ट करते हैं, एलिशा, एलिशा ए लाश, भी हॉफ होम, होम घर, तो लाश भी होम पर है,
यानी घर पे लाश भी है, और वो लाश क्या कर रही है, वो लाश सिलाई कर रही है। अब देखिए, आपको एक लाश जो सिलाई कर रही है वो दिखाई दे रही है आपके घर पे। अब कोई भी पूछेगा बताइए सिलाई मशीन का इन्वेंटर कौन है, तो पहले आपके दिमाग में आएगी एक लाश जो घर पर है, यानी कि ए लाश होम। और इसे जब आप कॉमन सेंस से कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा एलियास बी होफ। लिफ्ट के आविष्कारक हैं एलिशा ग्रेव ओटिस। याद कैसे करेंगे, ओटिस ऑफिस मिलता जुलता लिया हमने। अब बताइए लिफ्ट कहां होती है, ऑफिस में या घर पे? आमतौर पे ऑफिस में होती है, तो याद हो गया कॉमन सेंस से, ऑफिस से ओटिस तो इन्वेंटर हो गए, लिफ्ट के इन्वेंटर ओटिस। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस थर्मस हलवा एडिसन देदेसन, राइट, इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या दिमाग में दिखाई देगा, थर्मस में हलवा भर के आपका बेटा आपको दे रहा है, आप अपने बेटे से कह रहे हैं थर्मस में हलवा भर के दे दे, और गर्म करने के लिए आप हमेशा उस थर्मस को बल्ब पे रख देते हो ताकि वो गर्म हो जाए। तो आपको इस तरह से याद हो सकता है। एरोप्लेन के इन्वेंटर है राइट ब्रदर्स। राइट कर रहे हैं ब्रदर्स, दो भाई हैं जो लिख रहे हैं। कहां लिख रहे हैं, प्लेन पे लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, इसे हमने बनाया। दे राइट ऑन द प्लेन बिकॉज दे आर ब्रदर्स। ओके, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कुछ भी, तो कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी। मैंने कहा आपसे रेडियो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मार्कोनी। अगर मैं पूछता हूं कौन है इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बल्ब पे क्या था, थर्मस था, तो थर्मस हलवा जो सन ने दिया था, याद आ जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। अगर मैं पूछता हूं सिलाई मशीन, स्विंग मशीन, दिखेगा आपको वो लाश, और आपको याद आएगा एलियास बी हॉफ। अगर मैं आपसे कहता हूं मान लीजिए टेलीस्कोप का किसने किया था, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, टेलीस्कोप लेकर कौन घूम रहा था, गली में लियो घूम रहा था, यानी गैलीलियो। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसे कुछ आगे और भी इन्वेंशंस है जो आप खुद याद कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसका एक अपर मॉडल, जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड पीएमएस। यानी कि एडवांस बेसिक से ऊंचा क्यों है, या अलग क्यों है, या डिफरेंट क्यों है। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही लिखे हुए शब्द हमारे दिमाग में किसी खास पिक्चर के रूप में नहीं होते। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोनों ही शब्दों को कन्वर्ट करना है। तो जब एलएचएस एंड आरएचएस, लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड कन्वर्ट करने हो, तो वो कहलाता है हमारा एडवांस पीएमएस। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, यहां पर मेरे पीछे कुछ कंट्रीज के कैपिटल्स लिखे हुए हैं, जरा हम उन कंट्री के कैपिटल्स को देखते हैं। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, बारबाडोस का कैपिटल है ब्रिजटाउन, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, मेडागास्कर का कैपिटल है एंटनरिवो, डोमिनिका का कैपिटल है रूजो, और वेनेजुएला का कैपिटल है काराकस। अब अगर मैं इस स्लाइड को हटा देता हूं यहां से, अब एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि बताइए बारबाडोस का कैपिटल क्या था, या बताइए अर्जेंटीना का कैपिटल क्या था, या यूक्रेन का कैपिटल क्या लिखा था, या रोजो कौन से कंट्री का कैपिटल है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके कोई स्ट्रॉन्ग वीडियो पिक्चर्स नहीं है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी, इस टेबल में आप दोबारा देखिए, इस टेबल के अंदर एलएचएस और आरएचएस एक तरफ लिखे हैं कंट्रीज, एक तरफ लिखे हैं कैपिटल्स। ना तो कंट्री के लिए कोई इमेज दिमाग में आ रहा है, ना कैपिटल के लिए कोई इमेज दिमाग में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में सिर्फ इन्वेंटर्स के नाम के साथ किया था, इस बार वो हमें दोनों के साथ करना है। यानी हमें कंट्री को भी कन्वर्ट करना है पिक्चरफुल फॉर्मेट में, और कैपिटल को भी। इसके लिए कुछ आसान तरीका हम ढूंढते हैं, इससे आप बहुत कुछ एक साथ याद कर सकते हैं। अब जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसमें ना सिर्फ आप इन नामों को याद रख पाएंगे, बल्कि इस पूरी स्लाइड में कितने नाम है वो सारे भी आपको याद रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये पिक्चर देखना है। देखिए जरा, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर में देखिए एक हवाई जहाज है, उसमें टीना अंबानी बैठी हैं,
और वो अर्जेंटली जा रही है। ब्लू एयरलाइन है, ब्लू एयरलाइन में बैठ करके, नीले कलर की एयरलाइन है, उस एयरलाइन में बैठ करके टीना अंबानी अर्जेंटली जा रही हैं। उसके बिल्कुल सामने पोल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो दूरबीन से कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है? एक लड़ाई देख रहा है, वो वॉर देख रहा है। ही सॉ अ वॉर। उसके नीचे की तरफ देखिए आप, एक ब्रिज है जिसके ऊपर एक आदमी ब्रश से बैल को साफ कर रहा है, घंटी को साफ कर रहा है। उस ब्रिज के जस्ट नीचे की तरफ एक बार है, उस बार में कुछ बुरे लोग बैठे हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वाला तैयार हो रहा है। वो पुलिस वाला थाने में नहीं रहता बल्कि गुफा में बैठता है और उस गुफा के बाहर वो पेन से अपना नाम मार्क कर रहा है। नीचे की तरफ देखिए कोने में एक छोटा सा स्विच है, वो स्विच किसी ने ऑन किया तो उसमें आग लग गई, द स्विच स्टार्ट्स बर्निंग देन। और इसके सामने की तरफ देखिए एक कार जा रही है, उसमें से गैस निकल रही है और उसमें पीछे एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है, ओह कोई इस गैस को रोको क्योंकि मैं इस कार से निकलने वाली गैस से मैड होता जा रहा हूं, पागल होता जा रहा हूं। उस कार से गैस निकल रही है, जिस कार से गैस निकल रही है वो कार अपने आप में एक अद्भुत कार है क्योंकि उसके छत पर एंटीना लगा है। अब आप जरा देखिए, उस कार से सामने की तरफ, इस रोड के ऊपर की तरफ एक रोड डायगोनल जा रहा है और वो रोड ऊपर ब्रिज से मिल रहा है। इस रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक कार कस के भिड़ गई है एक वैन से और उस वैन में जू के जानवर आ रहे हैं। अब एक्सीडेंट होने पर उस एक्सीडेंट के लिए दोनों गाड़ियों को लेने एक क्रेन ऊपर से आ रही है। वो क्रेन का जो हुक है वो बहुत बड़ा हुक और यू शेप का है, यू शेप के हुक वाली वो क्रेन है और उस क्रेन को चालू करने के लिए एक बहुत बड़ी चाबी की जरूरत है जो उस क्रेन पर बैठे हुए आदमी के हाथ में है। अब इस कोने में देखिए आप, कोने में एक सोफे के ऊपर एक बुल बैठा है और वो गाना गा रहा है। अब देखिए उसके पीछे की तरफ डोमिनोज है और डोमिनोज की छत पर एक लाल बड़ा गुलाब, रेड रोज लगा हुआ है, रोज लगा हुआ है। अब जरा अगर मैं स्लाइड हटा दूं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रहा है? क्या क्या देखा हमने? याद कीजिए कॉर्नर से क्या था? यू आर राइट, हवाई जहाज में टीना अंबानी जा रही थी। उसके सामने क्या था? यू आर राइट, पोल के ऊपर एक आदमी बैठा था। वो क्या कर रहा था? यू आर राइट, वो एक लड़ाई देख रहा था, वॉर देख रहा था। उसके नीचे एक ब्रिज था, ब्रिज पर कौन खड़ा था? एक आदमी। वो क्या कर रहा था? यू आर राइट, उसके हाथ में एक ब्रश था जिससे वो बैल को साफ कर रहा था। उसके जस्ट नीचे क्या था? ब्रिज के नीचे क्या था? यू आर राइट, एक बार था। बार में जो लोग बैठे थे उनको पकड़ने के लिए कौन आने को तैयार था? यू आर अगेन राइट, एक कॉप, एक पुलिस वाला। वो कॉप रहता कहां था? यू आर राइट, वो एक डेन में रहता था, गुफा में। गुफा के बाहर वो अपना नाम किससे लिख रहा था? पेन से मार्क कर रहा था। उसके सामने क्या था? एक सड़क थी, सड़क पे कुछ पड़ा था। यू आर राइट, कॉर्नर में एक छोटा सा स्विच था, अगर स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ था? अगेन यू आर राइट, वो जलने लगा था। उसके बिल्कुल सामने क्या था? उसके सामने की तरफ एक आदमी था जो कह रहा था मैं मैड हो रहा हूं। क्यों हो रहा है? कुछ याद आ रहा है? यस, क्योंकि सामने एक कार जा रही है, उसमें से बहुत सारी गैस निकल रही थी। उस कार की छत पे क्या था? यू आर राइट, एक एंटीना था। अब इस सड़क से डायगोनल ऊपर की तरफ एक सड़क ब्रिज की तरफ जा रही थी, उस सड़क पे कुछ दिखाई दिया आपको? यू कैन बी राइट, एक्सीडेंट हुआ है। किस किस का हुआ एक्सीडेंट? कार एक कस के भिड़ गई है। किससे? क्या याद आ रहा है कुछ? वैन से। वैन में क्या बैठे थे? जू के जानवर। और ऐसे एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियों को लेने कौन आ रहा था? यू आर अगेन राइट, एक क्रेन आ रही थी। वो क्रेन का हुक किस शेप का था? यू मे बी राइट, यू शेप का था। और उस क्रेन को स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत थी? एक की, एक चाबी की, जो बहुत बड़ी चाबी थी। ओके। इस सड़क के किनारे दूसरी तरफ क्या दिखाई दिया था आपको? यू आर राइट, एक सोफे पर कुछ बैठा था। कौन बैठा था? बुल बैठा था। वो क्या कर रहा था? गा रहा था। उसके पीछे क्या था? एक, याद कीजिए, एक रेस्टोरेंट था, डोमिनोज, और डोमिनोज की छत पे क्या था? रोज था। वेरी गुड। अब अजीब बात यह है कि ये चित्र आपको याद हो गया एक ही बार में। चित्र से जुड़ी हुई चीजें हमारा दिमाग तेजी से याद करता है, लेकिन वो चित्र कोई साधारण चित्र नहीं था। उस चित्र में छुपे थे ये सारे नाम जो थोड़ी देर पहले आपको याद नहीं हो रहे थे। अब जरा इन नामों को दोबारा देखते हैं और ढूंढते उस चित्र के अंदर इनको। बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया, बुल्गारिया है, याद आया? बुल्गारा है, कहां बैठ करके? सोफे पे बैठ के। सोफे से पीएमएस बन गया था। सोफा किसका पीएमएस बनाया था हमने? सोफिया का। बुल्गारिया का पीएमएस बना बुल्गारा है और सोफिया का पीएमएस बना सोफा, और ये याद हो गया।
अब आपको आगे अपने आप आ जाएंगे। कैसे? यूक्रेन, यू शेप का क्रेन, यू हुक वाला क्रेन, उसके ऊपर क्या रखा था? बहुत बड़ी की रखी थी। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, याद हो गया। डेनमार्क, डेन पर मार्क कर रहा था, कौन? कॉप कर रहा था, किससे? पेन से, तो कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है, याद हो गया। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के 5 स्टार्टिंग लेटर्स का साउंड क्या आ रहा है? स्विच। स्विच ऑन करते क्या हुआ था? बर्न, क्योंकि पीएमएस बनाने के बाद हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं स्विट्जरलैंड का कैपिटल होता है बर्न। बारबाडोस, बारबाडोस कैपिटल, बारबाडोस का कैपिटल है ब्रिज टाउन। कैसे याद किया? बारबाडोस से हमने स्टार्टिंग ब्रेक डाउन किया था बार, और ब्रिज टाउन से हमने बनाया था ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे बार, हमने याद किया था ये। ओके। बेल्जियम, बेल्जियम से साउंड आया बैल का, बैल को कौन साफ कर रहा था? एक आदमी, किससे? ब्रश से। ध्यान दीजिए, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, याद हो गया। पोलैंड, पोल पर लैंड कर गया था एक आदमी, पोलैंड, दैट इज पोलैंड। पोल पर बैठ करके वो क्या देख रहा था? वॉर देख रहा था, क्योंकि पोलैंड का कैपिटल है वॉरसो, वॉरसो। अर्जेंटीना, अर्जेंटली टीना कहीं जा रही थी, अर्जेंटीना से वर्ड बना अर्जेंटली टीना कहीं जा रही थी, किस में बैठ करके? एयरलाइन में बैठ के, ब्यूनस एयर्स, याद आ गया अब आपको, ब्लू एयर, ब्यूनस एयर्स। ओके। मेडागास्कर, मैड हो गया गैस में, मैड हो गया गैस से जो कार से निकल रही है। कौन? एक आदमी कह रहा है मैं मैड हो गया हूं गैस से जो कार से निकल रही है। मैडा गैस कर, मैड गैस कार। उस कार की छत पर क्या था? एंटीना था। मेडागास्कर कैपिटल होता है एंटीनारिवो, तो एंटीनारिवो से एंटीना याद आ सकता है, और मेडागास्कर से एंटीना को हम जोड़ सकते हैं। डोमिनिका, डोमिनिका, डोमिनोज, उसका कैपिटल है रूजो। रोजो के पहले 4 लेटर देखिए आप, ROS, रोज, तो डोमिनोज के ऊपर हमने रोज रखा, उससे याद रहेगा डोमिना का कैपिटल रोजो है। और आखिरी वेनेजुएला, इस वर्ड को दोबारा पढ़ते हैं, वेनेजुएला, वैन जू आयला, वैन में जू के जानवर आयला है, वैन में जू आयला है, लेकिन वो भिड़ गया है, किससे भिड़ गया है? कार से। कैसे भिड़ गया? कस के, कारकस, तो वेनेजुएला का कैपिटल हो गया कारकस। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, इस स्लाइड को हटा देने के बाद बताइए बेल्जियम का कैपिटल क्या है? तो क्या बताएंगे आप? बेल्जियम, बेल, ब्रुसेल्स। अच्छा बताइए डेनमार्क का कैपिटल क्या है? डेन पर मार्क, यू कैन बी राइट, कोपेनहेगन। अच्छा बताइए मेडागास्कर का कैपिटल क्या है? मेडागास्कर, मैडगास्कर। आपको एंटीना कुछ दिखाई दे रहा है? एंटीनारिवो। ओके। बताइए बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? बुल गा रहा है, किस पे बैठ के? यू कैन बी राइट, सोफिया। तो इस तरह से आसानी से हमें इन शब्दों के अर्थ, यानी कि इन शब्दों से जुड़ी हुई कंट्री के से जुड़ी हुई कैपिटल्स हमें याद हो जाती है। इसके साथ साथ उस चित्र की वजह से आपको यह भी याद रहेगा कि इस पूरे पेज पर कितने वर्ड्स और कितनी कैपिटल्स लिखी थी, कितने कंट्री थे, कितने कैपिटल थे, क्योंकि आपको वो वाला चित्र याद है, राइट। तो ये इसकी खासियत है। ऐसे ही हम याद कर सकते हैं इंडिया के सारे स्टेट्स के कैपिटल, और साथ ही साथ हम याद कर सकते हैं कोई भी वो चीज जो आप याद करना चाहते हो। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में दोबारा मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में ब्रेन साइंस की दुनिया में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज। थैंक्स अ लॉट।